खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं। चेहरा धो नहीं सकते, शीशा बदलते हैं, शीशा बदलते हैं। आज शीशा बदलने की जरूरत नहीं है, उससे काम चलने वाला नहीं है। जो हमारी कमजोरी है, जो हमारी ताकत है, उसको पहचानना होगा और उसको संगठित करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। हमें सोचना होगा। इतना तो हम जानते हैं कि जब मंडल आयोग आया था तो कमंडल के माध्यम से उसका विरोध हुआ था, लेकिन उसके कमंडल में शक्ति भरने वाले कौन थे? वो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनके हक अधिकार की आज हम बात कर रहे हैं। आज जो राम को लेकर के आया गया है, मोदी के राम आ रहे हैं, तो आज ये पिछड़ा वर्ग है। सबसे ज्यादा जो इनका राम है, जो इनके अंतःकरण का राम है, जो सवरी का राम है, उस राम को भूल करके आज हम मोदी के राम का स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं। अगर यही रवैया रहा तो आगे कैसे काम चलेगा? आज जरूरत इस बात की है कि जो अधिकार हमें नहीं मिला है, हम उस अधिकार को छीनने की बात करते हैं, लेने की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, उस अधिकार का हम क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने जो इतना बड़ा अधिकार दिया है कि वोट की ताकत दे है, इस देश में अगर पिछड़े और दलित के 90% लोग हैं, इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है? लेकिन हमें सोचना होगा कि 90% 90 वोट हमारे पास हैं, पिछड़े और दलित के पास हैं, लेकिन 10% वाला सांसद और विधायक कैसे हो जाता है? वो सरपंच कैसे हो जाता है? अब इससे बड़ी ताकत और क्या चाहिए आपको? ये सोचने की बात है कि ताकत हमारी है, बनता दूसरा है, निर्माण दूसरे का होता है। ये सोचने की जरूरत है साथियों। जो हमें अधिकार मिला है, मिल भी जाएगा, अगर हम उसका उपयोग करना नहीं सीखेंगे, हम अपना और पराया कौन है इसकी पहचान करना नहीं सीखेंगे, तो इसी तरह से हम ठगे जाएंगे। आज मोदी जी पिछड़े वर्ग के हैं कह रहे हैं। हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग थे, मुख्यमंत्री थे। आपको क्या चाहिए? यदि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है तो फिर और क्या चाहिए? इससे बड़ी पोस्ट कौन होती है? लेकिन ये पहचानना होगा कि जाति से नहीं, इसके पिछड़े वर्ग में जन्म भले लिया हो, इसकी विचारधारा इस देश के 90% में गरीब, पिछड़े और दलितों के भावना के अनुरूप है कि नहीं? ये उनको हक अधिकार देना चाहता है कि नहीं? ये उनका शोषण करना चाहता है, ये इनको बचाना चाहता है? ये भावना, विचारधारा अगर उसके साथ में है, वो हमारा है। लेकिन भले अगर पिछड़े वर्ग में, दलित में जन्म हुआ है, अगर वो हमारी भावनाओं का विरोधी है तो वो हमारा विरोधी है, उसका विरोध होना चाहिए। जब तक ये जागृति और चेतना नहीं आएगी, तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज महिला आरक्षण की बात आई, महिला आरक्षण के मुद्दे को बहुत लोगों ने उठाया नहीं, वो लोगों ने उठाने का प्रयास किया। हम लोगों ने सदन में महिला आरक्षण पर उठाया कि पिछड़े वर्ग के महिलाओं की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। हम लोगों ने उठाया कि ये लालीपाप है, जब ये लागू नहीं हो रहा तो 23 में बिल लाने की क्या जरूरत है? इसी वजह से कि 24 में इस बिल के माध्यम से पिछड़ों का वो वोट लेना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, और नहीं उसका जो लागू करना नहीं है, सेंसस होगी नहीं, तो बिल लाने का उचित नहीं था। उसका नतीजा हुआ कि हम लोगों से सदन से निकासी कर दिया गया, और जो सत्र बीत गया, जो आने वाला है, उसमें भी हमें 11 सांसद ऐसे हैं जिनको उसमें भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये तो दुर्दशा होती है, ये हश्र होता है जो पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि आपकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। इन चीज़ों को भी हमें सब विचार करना होगा कि हमारे जो इस मिशन में काम कर रहे हैं, बहुत बधाई देना चाहते हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना एक कैडर बना करके, एक टोलियाँ बना करके और गांव-गांव में लोगों से संवाद करने का प्रयास करें कि हमारा काम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे साथ शोषण करने वाली विचारधारा कौन सी है, उस विचारधारा को पहचानने का प्रयास करें। जब तक उस विचारधारा को पहचानेंगे नहीं, अपना कौन है, पराया क्या है, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी, हमारा मिशन नहीं सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद है कि हमारे इस मिशन में काम करने वाले लोग, मार्गदर्शक, जहाँ हमारे प्रोफेसर जैसे सब लोग हैं, निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आइए हौसले के साथ में, किसान ने कहा था कि हाथों में आकाश उठाए, हाथों में आकाश उठाए, धरती बांधे पाँव में, तुम निकलो जिन गाँव से, सूरज निकले उन गाँव से, सूरज निकले उन गाँव से। आइए इस भावना के साथ अपने मिशन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय।